तारीख का बदतरीन सैलाब था। 2-2, 3-3 हफ्ते आपके साथ मौजूद रहे हैं मैदान के अंदर। जितनी बड़ी आफत आई, जितना बड़ा सैलाब आया, उसी तरह की तारीखी खिदमत पंजाब हुकूमत ने अपने अवाम की। ये कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर, ये आपका कर्ज था मुझ पर, ये आपका हक था जो आपको मिला। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से सब कर रही, तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, बाहर की दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। और वो पैसा जो पंजाब के पास है, अगर वो पंजाब की आवाम के काम नहीं आया तो उस पैसे का मैंने और क्या करना है। मैंने आपके लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, मैंने पंजाब के आवाम की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा। और जब तक आपकी बहन और बेटी वजीर आला इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। सैलाब मुतासरीन के लिए बैरूनी इमदाद नहीं लेंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अपने मौके पर कायम। फिर वार्निंग देते हुए कहा, मेरे होते पंजाब की तरफ कोई मैले आंख से नहीं देख सकता। सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी से पैसा नहीं मांगा। दीगर जगह सैलाब आता है तो लोग पूरा साल रोना धोना करते हैं, हमने कोई रोना धोना नहीं किया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने पैसों से किया, मुतासरीन को टेंट्स और खाना भी अपने वसाइल से फराहम किया। आज मुतासरीन को इज्जत के साथ उनके घर भेज रहे हैं। देपालपुर में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन की बाकायदा बहाली का ऐलान। कहा, करप्शन का रास्ता बंद कर दिया, सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस 100 अरब रुपए मुतासरीन को ही मिलेंगे। पंजाब का खजाना आपकी ही अमानत है, हुकूमत का पैसा पंजाब के आवाम के काम ना आए तो किस काम का। मुतासरीन से किया वादा वफा कर दिया। 15 अजला में चेक्स की तकसीम शुरू हो गई, किसी शहर में तफरीक नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर मौके पर हौसला अफजाई की। पाक अफगान जंग बंदी माहिदे के बाद 9 रोज से बंद तुरखम पोर्टल खोलने की तैयारियां। कस्टम्स हुकाम के अमले को फौरी तौर पर तुरखम टर्मिनल पहुंचने का हुक्म। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तुरखम टर्मिनल पहुंचा दिया गया। तुरखम गुजरगाह पाक अफगान कशीदगी के बायस बंद कर दी गई थी। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की तरफ से भी सैकड़ों मुसाफिर तुरखम सरहद पर पहुंच गए। सरहद के दोनों तरफ हजारों गाड़ियां मौजूद, फल और सब्जियां खराब हो चुकी। तुरखम तिजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान के साथ योमिया 85 करोड़ की तिजारत होती है। अफगानिस्तान से योमिया 25 करोड़ मालियत की अशिया दरामद की जाती हैं। बलोचिस्तान में चमन, केपी में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर ताहाल बंद। तिजारत और पैदल आमोदरफ्त मुअत्तल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशत गर्दी के फौरी खात्मे पर मुत्तफिक हैं। दोनों मुल्क दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खिते के अमन को संगीन खतरात हैं। अरब न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशत गर्दी बरसों से पाक अफगान सरहदी इलाकों को मुतासिर कर रही है। मुआहिदे का बुनियादी मकसद दहशत गर्दी का मसला ख़त्म करना है। मुआहिदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्की की सालिसी से हुआ। अमीर कतर तुर्क सदर और तुर्क वफ्द का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन और सऊदी अरब का पाक अफगान जंग बंदी मुआहिदे का खैर मकदम। सऊदी अरब ने कहा, यह कदम दोनों ममालिक में कशीदगी खत्म करेगा। चीन ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी और तरक्की में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। जंग बंदी मुआहिदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा आला सियासी और अस्करी क़यादत भी होगी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म की सनती पैदावार बढ़ाने के लिए पावर डिवीज़न को जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत। सनत और ज़राअत के लिए पावर डिवीज़न के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम इदारे सनतकारों और सरमायाकारों को सहूलत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएँ। केपी हुकूमत का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाकिस और पुरानी हैं, ये केपी पुलिस की तज़हीक है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का साबिक वज़ीर आला की भी सिक्योरिटी बहाल करने का मुतालबा। बतौर वज़ीर आला पहले इजलास की सदारत करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा, वफाक वॉरन टेरर के फंड्स नहीं दे रहा। वफाक की गलत पॉलिसीज़ की वजह से ही केपी में फिर से दहशत गर्दी आई। वफाक हमारे फंड्स हमें दे, खुद पुलिस को जदीद
असलहा देकर मजबूत करेंगे। KP पुलिस का हाल पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। KP असम्बली से खिताब में कहा, 3 MPO के तहत किसी सियासी वर्कर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बानी से मिलने न दिया तो आइंदा लाहे अमल का ऐलान करूंगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियां आलमी मयार के मुताबिक हैं। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने वजीर आला KP का बयान रद्द कर दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का ऐलान काबिल अफसोस करार दिया। सुहेल आफरीदी के फैसले की पुरजोर मजम्मत की। कहा, वफाकी हुकूमत KP को 600 अरब से ज्यादा रकम दे चुकी। ये पैसा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में लगना था। इससे CTD डिपार्टमेंट बनना था, फोरेंसिक लैब, सेफ सिटी बनना था। इस 600 अरब का सुराग आज तक नहीं मिल सका। ये पैसा कहाँ गया सब जानते हैं। ये भी कहा, KP पुलिस अफसरान और जवानों को दहशत गर्दों के आके फेंका जा रहा है। ना पीछे सियासी क़यादत खड़ी है और ना सहूलियात हैं। KP के आवाम से बदला लेने के लिए ऐसे आदमी को सीट पर बिठाया गया और आज ये फैसले से साबित हो गया, नाबालिग और बचकाना सोच ने हमारे जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस कराची में अहम मुलाकात। ज़रा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल और अमन अमान पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो को पहुँचाया गया। मोहसिन नकवी की गवर्नर KP से भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान की सरजमीन से फितनाल हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्द पाकिस्तान की यकजहती और आम के दुश्मन हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली क़याम अमन से मशरूत है। दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस नागुज़ीर हैं। वनडे की कप्तानी किसके हाथ में? रिजवान बरकरार रहेंगे या किसी और के हाथ कमान आएगी? शाहीन आफरीदी और सलमान अली आगा कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार। PCB की सिलेक्शन कमेटी और एडवाइजरी बोर्ड का इजलास जारी, फैसला मुतवक्के। कप्तान और टीम का ऐलान चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मंजूरी से किया जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में दूसरा टेस्ट। पहले रोज पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की निस्फ सेंचुरियां, साउद शकील 42 और सलमान अली आगा 10 रन के साथ विकेट पर मौजूद। इमामुल हक 17 और बाबर आजम 16 रन बना सके। केशव महाराज और साइमन ने 2-2 विकेटें हासिल की। रबाडा ने एक खिलाड़ी को चलता किया। लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ आफरीदी 38 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले पाकिस्तान के दूसरे बड़ी उम्र के क्रिकेटर बन गए। आसिफ आफरीदी ने 57 फर्स्ट क्लास मैचेस में 198 विकेटें हासिल की हैं। 1955 में मीरा बख्श ने 47 साल की उम्र में टेस्ट मैच खेला था। फीमन गंदम की कीमत 4200 रुपये मुकर्रर की जाए। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का मुतालबा। कहा, गुज़श्ता बरस के फैसले से गंदम की किल्लत हो गई। हर कारोबार के लिए लाजिम है उसे अच्छी कीमत दी जाए। ये भी कहा, तरक्याती स्कीमों के मामले में ठेकेदारों का मसला हल हो चुका। अफगान बस्तियों के कैंप्स की ज़मीन सरकारी है, कब्जे ख़त्म करवा के ज़मीन सरकार के हवाले की जाए। छब्बीस नवंबर के एहतजाज। अलीमा खान की तीसरी बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का अलीमा खान को 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ के भी वारंट जारी। संचानी जलसे पर दर्ज मुकदमात में उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल, अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिस एतराज़ात दूर कर दिए। फरीकैन को नोटिस जारी। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला को 23 अक्टूबर को जवाब जमा कराने की हिदायत।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। वज़ीर आज़म हाउस में दिवाली की खुसूसी तकरीब का इनेकाद। शहबाज शरीफ ने केक काटा, कहा हमें अक़लियतों पर फ़ख्र है, नाज है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी कदम से कदम मिलाकर मुल्क के खिलाफ होने वाले किसी भी हमले का भरपूर मुकाबला करते हैं। अक़लियतों के साथ काबिल मज़म्मत वाक़यात को पाकिस्तान ने कभी पसंद नहीं किया, हमेशा मज़म्मत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद, कहा दिवाली का त्यौहार बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। अक़लियतों के लिए स्पेशल माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया। माइनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी कायम किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध का दिवाली के मौके पर बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर। गवर्नर सिंध ने कहा अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीहात में शामिल है। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त को आईनी बेंच नहीं, फुल कोर्ट बतौर सुप्रीम कोर्ट सुने। तरमीम के बाद वाले जजेस के लिए बैठना मफादात का टकराव है, फिर भी आप 24 जजेस वाले फुल कोर्ट ही बना दें, जिसने उठना हुआ उठ जाए। इस दौरान मजीद कोर्ट पिकनिक न हो। दरख्वास्त गुजार अकरम शेख का दलाल जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, आइन से बताएं हम क्या ऑर्डर कर सकते हैं। अभी तक आइन की कोई बात नहीं की गई। कभी शेर व शायरी करते हैं, कभी मजहब की बात ले आते हैं। समात मुलतवी कर दी गई। NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान के अगवा का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुलिस को बाजियाबी के लिए 3 दिन की मोहलत। अदम बाजियाबी पर सेंट्रल डायरेक्टर NCCIA और IG इस्लामाबाद की तलबी। दौरान समात मगवी की पटिशनर अहलिया के भी लापता होने का इंकशाफ। दरख्वास्त गुजार के वकील रिजवान अब्बासी ने बताया मुझे नहीं मालूम पटिशनर कहाँ हैं, खदशा है कि उन्हें भी उठा लिया गया हो। पटिशनर ने फ़ोन करके बताया उन पर पटिशन वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अब पटिशनर का फ़ोन ऑफ जा रहा है और उनसे राब्ता नहीं। पंजाब भारत से आने वाली आलूदा हवाओं की जद में मुख्तलिफ शहरों का फ़ज़ाई मयार शदीद मुतासर। कसूर 330 AQI के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। फैसलाबाद में 236, लाहौर में 230 रिकॉर्ड। भारत में दिवाली का त्यौहार भी फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह। पंजाब हुकूमत के फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए पेशगी इक़दाम, स्मॉग ज़्यादा इलाकों में पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, बच्चे, बुजुर्ग अफराद और सांस के मरीज़ बाहर ना निकलें। स्मॉग से बचाव के लिए हर शहरी का किरदार बड़ी तब्दीली और कामयाबी की वजह बनता है। वज़ीर आला सिंध ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 2 की तौसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मंसूबे पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कराची पाकिस्तान का माशी मरकज़ है, शहरियों की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है बलोचों को ला हासिल जंग में झोंका जा रहा है। दहशतगर्दी किसी भी नाम पर हो दहशतगर्दी है। हम दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। जमहूरी अमल से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। गवर्नर सिंध ने भारतीय वज़ीर आज़म को नरेंद्र मूवी का नाम दे दिया। कहा मोदी कभी क्रिकेट टीम को रोक देते हैं, कभी लाहौर में समंदर दिखा देते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम नरेंद्र मूवी रख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नई गंदुम पॉलिसी का खैर मकदम। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम कहते हैं गंदुम पॉलिसी नवमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हुकूमत की कामयाबी है। नई गंदुम पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा।
पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हिकमत अमली से मुल्क की वकार बुलंद मुस्बित पॉलिसीज ने पाकिस्तान की अहमियत दुनिया में बढ़ा दी। CNN ने पाक अमेरिका करीबी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एतराफ़ कर लिया। तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया अमरीकी सदर ट्रंप ने अमेरिका और भारत के माबेन पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। ट्रंप अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गिरविदा हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के हमले जारी। जंगबंदी माहिदे की 80 बार खिलाफ वर्जी। इसराइल ने जंगबंदी के दौरान 97 फ़लस्तीनी शहीद किए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि गजा में जंगबंदी ताहाल बरकरार है। अमरीका इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है कि सूरत हाल इंतहाई पुरअमन रहे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, हमने हमास को हर जानिब से घेर लिया। अगर हमने पहले जंगबंदी की होती तो हमास जीत जाती। अमरीकी नायब सदर और दीगर जंगबंदी माहिदा बचाने के लिए इसराइल पहुँच गए। नेतन्याहू से मुलाकात, खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत। इसराइल का लेबनान में फ़ज़ाई हमला, 3 हमले किए, इलाके में धमाके और धुआं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की मुलाकात, बल्दियाती इदारों के निज़ाम, इख्तियारात और मुंतकली पर बातचीत। गवर्नर पंजाब ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा इख्तियारात अवामी नुमाइंदों तक मुंतकिल किए, अवामी मसाइल मकामी सतह पर हल करने की कोशिश की। बल्दियाती इंतखाबात वक्त की अहम ज़रूरत है।